we have already talked about this unit cost, but we shall talk in detail now. As for example, per student cost, per teacher cost, per level cost और यूनिट कॉस्ट के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं जिसकी भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। लेकिन यह है कि प्राइमरी स्कूल पढ़ने वाले किसी राज्य में यदि 1 लाख 10 लाख विद्यार्थी हैं तो एक विद्यार्थी पे कितना खर्च हुआ, दैट इज यूनिट कॉस्ट। आपने टीचर को पेमेंट किया तो पर टीचर कॉस्ट एंड लाइक दैट। सो ये यूनिट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज द कॉस्ट ऑफ एन एजुकेशनल यूनिट। और ये एजुकेशनल यूनिट क्या हो सकता है? स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, एक लेवल हो सकता है, मेनी। Cost of an educational innovation or plan is often expressed in terms of its total cost to indicate the total value of real resources devoted to it. So there is a concept of total cost. Total cost कितना हुआ? But in many situations, unit costs are more meaningful, especially for diagnostic, comparative, and evaluative purpose. So unit cost is more important even in comparison to the total cost when our need is diagnostic in nature, need is for comparative study, and need is for any evaluative purpose. So if we are in need of diagnostic, comparative, and evaluative purposes, then unit cost is very important. So in one sense we can say that this unit cost is very important for diagnostic, comparative, and evaluative purposes, that you must recall. From the point of view of the economic framework of educational product, a unit of educational cost refers to a unit of output of educational production. मतलब एक स्टूडेंट को पढ़ाने में आपको कितना खर्च हुआ, आउटपुट कितना, एजुकेशनल प्रोडक्शन कितना हुआ उस आउटपुट में। एजुकेशन हैज मल्टीपल आउटपुट्स and these outputs have been measured in terms of a student's achievement, the number of graduates completing a course, literacy, numeracy and others. ये सब हमारा आउट प्रोडक्ट है। Some unit cost of education as follows: cost per student enrolled, इसकी चर्चा हम लोग कर भी चुके हैं। स्टूडेंट के टर्म में भी, इनरोलमेंट के रेस्पेक्ट में, जो एक्चुअल अटेंड किया उसके रेस्पेक्ट में, इस सब की चर्चा हम दूसरे लेक्चर में कर चुके हैं। या फिर आगे यदि हम कहें तो कॉस्ट एक्चुअली अटेंडिंग के साथ साथ ग्रेजुएट पे खर्च जो हुआ, पर ग्रेजुएट कितना खर्च हुआ, और कॉस्ट बाय लेवल। तो मतलब यदि यूनिट कॉस्ट की भी हम लोग बात करें तो कितने तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा कॉस्ट पर स्टूडेंट ऑफ द रिलेवेंट एज ग्रुप पॉपुलेशन, इस ग्रुप विशेष के, जो आप कह सकते हैं वो प्राइमरी एजुकेशन का 6 से 14 साल। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन पर कैपिटा, पर कैपिटा कितना है खर्च, पर कैपिटा इतना है। कॉस्ट पर क्लास, कॉस्ट पर आवर, एवरेज रिकरेंट कॉस्ट पर टीचर and capital cost per place. So these are different types of unit costs, and many more can be identified as per the needs of the situation. So among these unit costs, cost per student enrolled is the most commonly used unit cost in planning education at all levels. और इसलिए कि वेलफेयर जो नेचर है एजुकेशन का, और ख़ास के जो हम पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में जब इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट को देखते हैं तो ऑब्वियस है कि स्टूडेंट के लिए ही सारी की सारी व्यवस्था है। इसलिए स्टूडेंट के टर्म में जो यूनिट कॉस्ट है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कॉस्ट पर ग्रेजुएट इज पर्टिकुलरली रिलेवेंट फॉर मैन पावर प्लानिंग पर्पजेज as it relates to the number of persons who successfully complete a course of studies. तो कितने ग्रेजुएट, पर ग्रेजुएट क्या कॉस्ट हुआ,
और उसके अपने रिपरकशन है मैन पावर प्लानिंग और मैन पावर प्रिपरेशन के क्रम में। यदि हम उससे भी कहें तो जैसे मान लीजिए अभी देख लीजिए शिक्षा मंत्री का एक बयान आया, तो आई डोंट एग्री विद दैट, आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जाम्पल। मेरा ये मानना है कि बिहार बहुत पोटेंट स्टेट है, ये पोटेंशियल बहुत है, यहाँ किसी रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। हाँ, हमारे रिसोर्स से दूसरे धनी भले ही हैं, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैथ्स वगैरह में रिसोर्स की कमी है, ऐसा नहीं। तो वो एक हमारे पास मैन पावर की कमी है, ये शो किया किस टर्म में, मैथमेटिक्स के टीचर के टर्म में, इंग्लिश के टीचर में, तो उसको मैन पावर हम कह सकते हैं। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन पावर, कि जितना हमको रिक्वायरमेंट है उतना हमारे पास मैन पावर नहीं है, इसलिए हमको मैन पावर प्लानिंग करनी चाहिए। यदि कोई एक राजनेता ऐसा कहता है तो उसको मैन पावर प्लानिंग करनी चाहिए कि क्यों नहीं है, आपको वो आपने क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि ऐसे टीचर निकले। आप नामांकन से लेके और प्रोडक्शन तक में ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि मैथ्स का इतना सीट रिजर्व रहेगा, हर इंस्टीट्यूशन में मैथ्स के इतने स्टूडेंट को लेना पड़ेगा। द गवर्नमेंट कैन डू इट, कैबिनेट को तो रूल बनाने का पावर है। एनीवे, दिस इज नॉट द अफेयर ऑफ टुडेज लेक्चर। लेकिन मैन पावर प्लानिंग का भी यूनिट से कंसेप्ट है कि हमको इतना चाहिए, कितना है, लेकिन इसको बनाने में इतना खर्च लगेगा। अच्छा, ज़्यादा खर्च है, ये सब खर्च का मामला है। सो पॉलिसी एंड financing. The cost per graduates and cost per student enrolled are commonly used in most of the educational costing exercises. ये समझ लिया, ठीक है। So we have understood the unit cost. यूनिट कुछ भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, और हमने ये कहा कि स्टूडेंट के टर्म में सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है, और फिर और लेवल के टर्म में भी हम लोग ने लिया, अपर ग्रेजुएट के टर्म में लिया, और फिर यहाँ का एग्जाम्पल दिया कि आपको यदि मैथमेटिक्स के टीचर एजुकेटर को तैयार करने में, मैथमेटिक्स के टीचर को तैयार करने में, उनकी ट्रेनिंग में ज़्यादा खर्चा है। मैथमेटिक्स में तो ज़्यादा खर्च नहीं होगा, हो सकता है कंप्यूटर में ज़्यादा हो, या यदि लैब वगैरह की बात करें तो उससे भी हो सकता है। तो ये यूनिट कॉस्ट में भी हो सकता है, स्टूडेंट, उस स्टूडेंट में एक खास विषय का स्टूडेंट, एंड लाइक दैट। सो यू हैव अंडरस्टूड, आई होप fully can claim that you have understood. Thank you for this part.